पहनाना है, और वह भी हर हाल में रात 8 बजे से पहले। क्योंकि जैसे ही समय 8 बजे के करीब पहुंचेगा, बेला अपनी नई और खतरनाक चाल चलने वाली है। इस बार उसकी साजिश पहले से भी ज्यादा शातिर है। वह पर्ची को पर्स में नहीं बल्कि जूतों के मोज़ों में छिपाकर ऐसे तरीके से रखेगी कि पूजा फिर एक बार हार जाए। पूजा पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं और वह लॉकेट कबीर तक पहुंचाने में असफल रह जाती है। सब कुछ बिखर जाता है। कबीर बेला के प्रभाव में आकर पूजा से दूर चला जाता है और पूजा टूटकर अकेली रह जाती है। इधर बेला अपनी जीत से बेहद खुश है। उसे लगने लगता है कि अब घर, परिवार और कबीर सब उसके नियंत्रण में है। धीरे धीरे वह पूरे घर पर अपना दबदबा बना लेती है और हालात और भी डरावने होते चले जाते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कबीर और बेला की शादी की तैयारियां पूरी हो जाती हैं। पूजा उसे रोकने की हर कोशिश करती है, उसे उसकी शादी की सच्चाई याद दिलाती है, लेकिन कबीर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। शादी के बाद तनाव और बढ़ जाता है और बेला धीरे धीरे पूजा की जगह भी छीनने लगती है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। बेला सिर्फ प्यार के सहारे नहीं, बल्कि काले जादू और वशीकरण के जरिए सबको अपने वश में कर रही है। दादी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पूजा का साथ देती है। वह उसे भगवान शिव का चमत्कारी लॉकेट देती है, जो अगर सही समय पर कबीर के गले में पहनाया जाए तो पूरा वशीकरण टूट सकता है। लेकिन असली चुनौती यही है कि कबीर पूरी तरह बेला के असर में है और लॉकेट पहनने से साफ इनकार कर देता है। समय तेजी से खत्म हो रहा है और खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है। शिव का पवित्र लॉकेट किसी भी हाल में कबीर के गले में पहनाना है, और वह भी समय खत्म होने से पहले। क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, बेला अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने के लिए तैयार बैठी है। उसकी इस बार की साजिश पहले से भी ज्यादा शातिर है। वह पर्ची को पर्स में नहीं बल्कि जूतों के मोज़ों में छिपाकर ऐसा जाल बुन चुकी है कि पूजा फिर से हार जाए। पूजा पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं। वह किसी तरह लॉकेट कबीर तक पहुंचाने की कोशिश करती है, मगर असफल रह जाती है। सब कुछ टूटने लगता है। कबीर पूरी तरह बेला के प्रभाव में आकर पूजा से दूर चला जाता है और वह अकेली रह जाती है, टूटकर बिखरी हुई। इधर बेला अपनी जीत से बेहद खुश है। उसे लगने लगता है कि अब घर, परिवार और कबीर सब उसके इशारों पर चलेंगे। धीरे धीरे वह पूरे घर पर अपना दबदबा बना लेती है और माहौल और भी डरावना होता जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कबीर और बेला की शादी की तैयारियां पूरी हो जाती हैं। पूजा उसे रोकने की हर कोशिश करती है, उसे उसकी असली सच्चाई याद दिलाती है, लेकिन कबीर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। शादी के बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। बेला धीरे धीरे पूजा की जगह और उसका हक छीनने लगती है। लेकिन तभी एक बड़ा सच सामने आता है। बेला का प्यार असली नहीं, बल्कि काले जादू और वशीकरण का खेल है। दादी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पूजा का साथ देने का फैसला करती है। वह उसे भगवान शिव का चमत्कारी लॉकेट देती है, जो सही समय पर कबीर के गले में पहनाया जाए तो पूरा वशीकरण टूट सकता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही है, कबीर पूरी तरह बेला के प्रभाव में है और लॉकेट पहनने से साफ इनकार कर देता है। समय तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है और खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या पूजा आखिरी पल में कबीर को